वीवर्स, आज जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत कम तबीब हकीम लोग ये नुस्खा बताते हैं, बल्कि बताते ही नहीं हैं। तो ये नुस्खा हर उम्र के लोग, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनम होम रेमेडी चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामईन, आपको मैं अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो का आगाज़ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करने से करते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे आपको पता है, खाने में नमक के बगैर मज़ा नहीं आता। नमक खाने के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह आज ये नुस्खा हर घर की ज़रूरत बन गया है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि इस रेमेडी को कैसे बनाना है, उसके क्या फ़ायदे हैं और आपको इससे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्या क्या आपके मसाइल इससे हल होंगे। व्यूअर्स, आपको मैं ये बताती चलूँ कि आपने इस नुस्खे को बनाकर ओपन बर्तन में, खाली बर्तन में नहीं रखना, बल्कि आपने किसी एयर टाइट जार में, बंद डिब्बी में महफूज करना है। व्यूअर्स, इस इंग्रेडिएंट नोट कर लें। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो है पुदीना खुश्क, ड्राइड मिंट, जिससे आप पुदीने की चटनी भी जैसे बनाते हैं ना, तो लेकिन आपने इसके लिए खुश्क पुदीना लेना है। पंसारी से आपको मिल जाएगा। आपने खुश्क पुदीना लेना है, उसमें जो डंडियां होंगी वो निकाल लेनी है, पत्तियों को अलग कर लेना है। याद रखिए, ये बात पहले नोट कर लें। आपने पुदीने को साफ़ करना है लाजमी। उसकी डंडियाँ, जो डंडियाँ सी होती हैं, टहनियाँ सी होती हैं, उसको अलग कर लेना है। सिर्फ आपने पत्ते लेने हैं, उन पत्तों को लेकर आपने पीस लेना है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है समाक दाना, जिसे खट्टे मसर भी कहते हैं। ये भी आपको पंसारी से मिल जाएगा। आपने समाक दाना लेना है और इसको भी लेकर आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। डंडियाँ सी हुई वो निकाल लेना और फिर इसको आपने पीस लेना है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपको चाहिए वो है काला नमक। काला नमक आपको वो डली की शक्ल में भी मिल जाएगा। वो पत्थर सा होता है, आप लेकर उसको पीस लें, या आप पिसा हुआ काला नमक ले लें। आखिरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है काली मिर्च। आपने ब्लैक पेपर लेनी है। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊं इसके कितने बेशुमार इसके फ़ायदे हैं, कितने फ़ायदे हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती, भूख में कमी आ गई है, तब आप इसको इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, शदीद कब्ज़ है, इसके लिए भी ये सबसे बेस्ट है। और अगर आपको उबाक आते हैं, खाना खाने के बाद मतली महसूस होती है, उल्टी होती है, जलन होती है सीने में, मैदे में, पाँव में, या भूख बिल्कुल नहीं लगती, पेट खाना खाने के बाद अगर फूल जाता है, तब खीर हो जाती है, और दिल घबराता है, दिल में घबराहट होती है, तब भी आप इस मसले को इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, लेकिन आपको एक बात बताती चलूँ, अगर बुखार हो या पेट में दर्द हो, या आपकी पेट की दाईं तरफ राइट साइड पे दर्द हो, तब आपने किसी सूरत इस फकी का इस्तेमाल नहीं करना। और ये जो मैं बनाना बताऊंगी, इस दौरान पेट में दर्द हो, बुखार हो, तो राइट साइड पे कोई मसला हो, इस दौरान आपने कभी भी कोई हाजमे वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि खुदा ना खास्ता उससे अपेंडिक्स का मसला हो सकता है। तो व्यूअर्स, इसको बनाने के लिए अब मैं आपको बताऊं कितने अज्जा चाहिए। अज्जा जैसे आपको बता दिया, 4 इंग्रेडिएंट आपको चाहिए। मैं आपको बताऊं कितना कितना क्वांटिटी आपने लेनी है और किस तरह से इसको बनाना है और किस तरह इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, आपने जो खुश्क पुदीना लेना है वो लेना है 100 ग्राम, या आप इसकी क्वांटिटी को हाफ़ भी कर सकते हैं। जितनी मैं बताऊंगी उससे आधी लेकर भी उसी के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पुदीना लिया है 100 ग्राम, तो आपने खट्टे मसर, जिसे समाक दाना कहते हैं, वो आपने लेना है 50 ग्राम। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपने ली काला नमक, वो आपने 50 ग्राम से भी हाफ़ लेना है, 25 ग्राम। आखिरी चीज़ जो आपने ली ब्लैक पेपर, काली मिर्च, वो भी आपने पीस लेनी है और वो आपने लेनी है 12 ग्राम।
12 ग्राम ले ली। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लें, पीस कर आपस में मिक्स कर लें। अगर आप थोड़ी बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी कम करके आप घर में ही बना लें, वरना आप पंसारी से पिसवा लें। आपने ज़्यादा मिकदार में बनानी है तो चाहे पंसारी से पिसवा लें या जैसे भी आप पीस सकें पिसवा लें। तो अब आपने इसको इस्तेमाल करना कैसे है आइए बताती हूँ। व्यूअर्स, अगर आपको कब्ज़ है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ का मसला रहता है, तो आपने इसको मोटा मोटा पीसना है। अगर आप कब्ज़ के लिए बनाना चाहते हैं ना तो इसको मोटा मोटा पीस लें। और कब्ज़ के लिए आपने रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी से 1 चाय का चम्मच, टेबल स्पून नहीं, बड़ा चम्मच नहीं, छोटा चाय का चम्मच एक आपने इसका इस्तेमाल करना है नीम गर्म पानी के साथ कब्ज़ की सूरत में। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो व्यूअर्स, अगर आपको बदहज़मी का मसला है या मैदे का कोई भी मसला है, तेज़ाबियत का मसला है, तो आपने आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करना है। आपको बताती चलूँ, टीस्पून, छोटा चम्मच आपने आधा इस्तेमाल करना है। खाना खाने के 20 मिनट के बाद आपने इसका आधा चाय का चम्मच लेना है। अगर आप पानी के साथ नहीं लेना चाहते तो इसे आप चूरन की तरह भी चाट सकते हैं, ले सकते हैं। आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। अगर बच्चों को भूख नहीं लगती, कोई भी मसला है, तो थोड़ा सा बच्चों को भी खिला सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इससे आपका मैदा सही रहेगा। तो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं इसके अलावा गर्ल्स की, बॉयज़ की, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। आप इस फकी को बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, अगर आप इतना नहीं बना सकते तो आप सामने स्क्रीन पर इंग्रेडिएंट के नेम भी देख सकते हैं। आप 50 ग्राम पुदीना ले लें, तो उसका हाफ़ आपने खट्टे मसर लेने हैं, समागदाना जिसे बोलते हैं। 25 ग्राम ले लें, 25 ग्राम का हाफ़ तकरीबन 12 ग्राम ले लें आप काला नमक, और उसका हाफ़ 6 ग्राम, 5-6 ग्राम आप ले लें काली मिर्च। ठीक है, इसको बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। हमें दुआओं में याद रखें।